रायपुर के 3 दोस्त और धमतरी में हत्या सामने आ रही है। एक वीडियो भी निकल के सामने आया है उन आरोपियों का। वारदात में 30 से ज्यादा लोग शामिल थे। हमलावर पहले एक दोस्त को 100 मीटर तक दौड़ाते हुए ले गए और उसके सीने पर धारदार हथियार से वार किया। इस दौरान जब ये आरोपी गाड़ी में बैठे पुलिस के तो विक्ट्री का साइन दिखाकर सेल्फी भी लेते नजर आए। आक्रोशित भीड़, आक्रोशित परिजन और काफी सारी चीजें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है। रायपुर के 3 दोस्त और धमतरी में हत्या, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सनसनी बरकरार थी। और जब शरीर जो था उन तीनों का उनके घर जाता है तो क्या कुछ होता है। गमगीन माहौल के साथ आक्रोशित भीड़, आक्रोशित परिजन और काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है। एक वीडियो भी निकल के सामने आया है उन आरोपियों का। वो आरोपी जिनके जहन में बिल्कुल भी डर नहीं है पुलिस का, जो कि गाड़ी में बैठने के बाद भी तरह तरह के इशारे करते नजर आए। उसी के साथ साथ वो आरोपी जिनका एक विजुअल वायरल हो रहा है, वो विजुअल हल्का आपको दिखाते हैं ब्लर करके। उसका कारण ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत सारी चीज़ों पर रोक टोक लगाती है और इस वजह से हमें भी बहुत सारी चीज़ों को सेफ जोन में दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या पीछे की हकीकत और अब तक क्या कहानी निकल के आई है, आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रायपुर के 3 दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ, ढाबे के बाहर हुए विवाद के बाद तीनों दोस्तों को बेरहमी से मारा गया और 8 बदमाशों ने, 8 लड़कों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। 2 युवक ने तो भागकर जान बचाई, लेकिन बाकी के जो युवक के साथ जो कुछ हुआ उसकी घटना कुछ यूँ है। रायपुर में युवकों की लाश जैसे ही घर पहुंची, माँ और बहन बेहोश होकर गिर पड़ी। बहन ने कहा कि एक बेगुनाह को मार दिया और पुलिस सोती रही। वारदात में 30 से ज़्यादा लोग शामिल थे। वहीं इस घटना पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के राजनीति भी हो रही है। बता दें कि कार सवार 5 युवक सोमवार 11 अगस्त की रात धमतरी घूमने निकले थे। तभी ग्राम भोयना के पास स्थित अन्नपूर्णा ढाबे में कुछ पूछने के लिए रुके। इस दौरान ढाबे में पहले से 8 लोग बिल पेमेंट को लेकर के विवाद कर रहे थे। नशे में धुत बदमाशों ने युवकों से गाली गलौज की। इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। पहले बहस हुई और उसके बाद बात मारपीट तक आ गई। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों का सिर मुंडवाकर जुलूस भी निकाला है। हमलावर पहले एक दोस्त को 100 मीटर तक दौड़ाते हुए ले गए और उसके सीने पर धारदार हथियार से वार किया। सभी बदमाश नशे में थे और ढाबे में गाली गलौज कर रहे थे। जो भी आता था उसे मार रहे थे। वारदात के बाद 8 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद 3, जिसमें से बताया जा रहा है कि नाबालिग इसमें शामिल हैं। इस दौरान जब ये आरोपी गाड़ी में बैठे पुलिस के तो विक्ट्री का साइन दिखाकर सेल्फी भी लेते नजर आए। मारे गए युवक रायपुर के संतोषी नगर और सेजबहार क्षेत्र के रहने वाले थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सूरज तांडी और नितिन तांडी मौसेरे भाई थे। वहीं आलोक ठाकुर अपने घर का इकलौता बेटा था। 2015-2016 में पिता का एक्सीडेंट और उसके बाद पैर कटने का मामला उनके घर में सदमे की तरह गुजरा था और उसके बाद ये सारी चीज़ें। मृतकों की पहचान सूरज तांडी और नितिन तांडी दोनों संतोषी नगर निवासी और आलोक ठाकुर सेजबहार निवासी के रूप में हुई। तीनों दोस्त रायपुर के अलग अलग इलाकों में रहते थे और घूमने के लिए धमतरी आए थे। आलोक पेटी ठेकेदार का काम करता था, जबकि सूरज और नितिन ड्राइवरी करते थे। जिस ढाबे में वारदात हुई वो सिहावा रोड पर स्थित है। ढाबे में आने वालों से बहस कर रहे थे ये बदमाश, जो कि सारी चीज़ पूछताछ के बाद सामने आई। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि ढाबे में बदमाश खाना खा रहे थे और नशे में धुत थे। ढाबे वाले के साथ बिल पेमेंट को लेकर विवाद हो रहा था। इसके बाद ढाबे के पास ही कार से कुछ युवक उतरे। इस दौरान जो लड़के थे वो ढाबे की कुर्सियां तोड़ रहे थे। कार से उतरते युवकों ने उन्हें रोका, लेकिन इसी बात पर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मुख्य आरोपी जो गोपी दीवान है वो 3 लोगों को धारदार हथियार से मारा, जिससे 3 दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में देर रात 8 लोगों को पकड़ लिया गया था, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इस पूरे घटना को लेकर के कई सारे रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बड़ी घटना, आरोप संगीन और घर का माहौल बिल्कुल गमगीन। इस पूरी घटना के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार चाहे कोई भी मीडिया हो, कोई भी अखबार हो, अपनी सुर्खियों में लेकर के लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा कौन करेगा और इस पर रोकथाम के लिए क्या उपाय होंगे। आगे क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरी घटना को लेकर के और अन्य खबरों को लेकर के लगातार हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।